ओम शांति। तो दादा लेखराज की गुरु के प्रति अत्यंत श्रद्धा क्या थी वह बाबा बताते हैं आज। उन दिनों दादा की अपने गुरु में भावना भी बहुत थी। एक बार गुरु अपनी बहुत बड़ी शिष्य मंडली लेकर उनके यहाँ आए। दादा ने बहुत ही आदर से उनका स्वागत किया। उनमें गुरु भक्ति इतनी थी कि उन्होंने गुलाब जल की बोतलों की कई पेटियां मंगवाई। प्रातः और शाम दोनों काल गुरु की शौच गृह में जाने से पहले वहां खूब गुलाब जल छिड़का जाता। दादा अपने ही हाथ से वहां एक बोतल गुलाब जल छिड़क आते और अगरबत्ती भी जगा आते। उन्हें गुरु के आराम का भी बहुत ध्यान रहता। कहीं आवारा कुत्तों की आवाज गुरु के आराम या एकांत में खलल ना डाले। विशेषकर इस ख्यालों से वे एक पहरेदार भी रखते। आम का मौसम ना होने के कारण बाजार में 4 रुपए का एक आम मिलता तो भी वे गुरु के लिए आम लेकर आते। वे गुरु की हर आज्ञा को हर हालत में सिरोधार्य मानते थे। एक बार की बात है कि दादा के पोते का नामकरण संस्कार होना था। शाम काल सब बड़े बड़े व्यक्तियों का भोजन था। अचानक ही गुरु का तार आया कि तुरंत आओ। तो दादा ने जसोदा जी, दादा की जो लौकिक पत्नी, उनको कहा कि तुरंत कपड़े निकालो और ड्राइवर को बुलाओ क्योंकि मुझे जाना है। जसोदा दी बोली, इस अवसर पर कैसे जा सकोगे? दादा बोले, सुनो, गुरु का बुलावा गोया काल का बुलावा है। काल आए तो क्या हम उसे ऐसा कहकर रोक सकते हैं कि आज हमारे पोते का नामकरण है? दादा इतना कहकर अंदर चले गए। और अब हम क्या करते? उसी समय सभी मित्रों को फोन करके बताया कि दादा को किसी कारण से बाहर जाना पड़ गया है। दादा को गुरु ने इसलिए बुलाया था कि 10,000 रुपये चाहिए थे क्योंकि उनके किसी शिष्य को सट्टे में घाटा पड़ गया था। दानवीर दादा स्वभाव से ही दानी थे। उनके एक चाचा जो कि मूलचंद आजवाला हाथी दांत के व्यापारी के नाम से प्रसिद्ध थे, एक निष्काम दानी के तौर पर विख्यात थे। उनके जीवन काल में ही दादा भी उनकी कोठी पर जाकर बैठते और पीड़ित लोगों को दान करते थे। इस परोपकार के कार्य में दादा अपने चाचा के अच्छे सहयोगी थे। भक्ति की पराकाष्ठा, दादा में भक्ति के संस्कार इतने पक्के थे, चाहे कैसा भी अवसर क्यों ना हो, उनके कर्मों में भक्ति की झलक स्पष्ट दिखाई देती थी। उन्होंने जब अपनी लौकिक पुत्रियों तथा भतीजी का विवाह कराया तो उन्हें दहेज में हीरे सोना लाखों का सामान देने के अतिरिक्त उन्हें श्रीमद् भगवद गीता तथा चांदी का एक सुंदर मंदिर भी विशेष सौगात के रूप में दिया ताकि वर और वधू के जीवन में भी भक्ति भावना बनी रहे। वे शादी के अवसर पर भी अपने लौकिक गुरु को आमंत्रित कर लिया करते थे और शादी को भी एक सत्संग का सा रूप दे देते थे, अर्थात उस अवसर पर भी वातावरण को धार्मिक बना देते थे तथा अन्य लोगों की तुलना में उसे निराले ढंग से संपन्न करते थे। दादा की भक्ति भावना का परिचय इस बात से भी मिलता है कि लखपति होते हुए लौकिक दृष्टि से एक प्रसिद्ध कृपलानी कुल के होते हुए भी उन्होंने अपनी एक पुत्री, जिसे वे प्यार से पुट्टू नाम से याद करते थे, उनका विवाह बोधराज नामक एक ऐसे व्यक्ति से किया जो कि स्कूल में मुख्य अध्यापक थे परंतु एक साधारण परिवार के थे। दादा की पुत्री सुशील थी, शोभनीय थी और सुखों में पली थी, परंतु दादा ने उसका विवाह किसी धनान्य कुल के युवक से ना करके बोधराज से इस कारण किया था कि बोधराज धर्म प्रिय थे। वे चिदाकाशी मठ में अपनी लगन के लिए विशेष रूप से योगीराज नाम से भी प्रसिद्ध थे। अतः दादा ने अपने परिवार में भक्ति का वातावरण बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया था। हालांकि उनके इस कार्य से उनके कुल में बहुत ही हलचल पैदा हुई और बहुत से लोगों में तो यह एक चर्चा का विषय बन गया कि दादा ने अपने ही ऊंच कुल को छोड़कर बाहर के एक साधु तुल्य व्यक्ति के साथ अपनी पुत्री की शादी क्यों की। दादा की पत्नी तो श्री कृष्ण की
अनन्य भक्ति थी। उनकी बहू में भी भक्ति के बहुत पक्के संस्कार थे और विपुल धन होते हुए भी दादा में ऐस अथवा विलासिता के संस्कार नहीं थे। विकारी कोई संस्कार ऐसे नहीं थे, बल्कि उनके जीवन से एक नितांत भद्र सुशील धर्म प्रिय व्यक्ति की भाषणा आती थी। ब्रह्म कुमारी मनोहर इंदिरा जी, जो कि ज्ञान सरोवर आबू पर्वत की इंचार्ज थी, बोधराज के साथ दादा की पुत्री के विवाह के प्रसंग को इस प्रकार कहती थी। मैंने दादाजी और उनके लौकिक परिवार को कई बार देखा था। दादाजी का एक मकान मेरे मकान के पास ही था। दादा का एक लौकिक पुत्र जिसका नाम नारायण है, मेरे लौकिक भाई के साथ पढ़ता था। दादाजी की अपनी लौकिक पुत्री पुट्टू का विवाह जब बोधराज से हुआ था, तब मैंने उसे अपनी आंखों से देखा था। उस विवाह की यह विशेषता थी कि उसमें शोर, कोलाहल, स्थूलता, घोर सांसारिकता देखने में नहीं आती थी, बल्कि वह विवाह ऐसा लगता था जैसे कि कलयुग में किसी देवी और देवता का विवाह हो रहा हो। उस समय के दृश्य का मेरे मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। मेरे मन में यह विचार इसलिए उठा कि मुझे दादा के कुटुंब का सात्विक वातावरण बहुत भाता था। इस प्रकार का जीवन था दादा का। कोलकाता में उनकी हीरों की दुकान थी और बम्बई में भी वह जवाहरात के व्यापार के सिलसिले में आते जाते थे। कोलकाता और मुंबई के अतिरिक्त उनका एक मकान हैदराबाद में भी था, जहां पर कि वे बहुत समय से रहते थे। इन तीनों स्थानों पर उनका जीवन अब राजकुल के जैसे सुख में व्यतीत हो रहा था। यद्यपि दादा में प्रभु निष्ठा, दानवीरता आदि की विकसित भावना थी, तथापि अभी घर छोड़कर वानप्रस्थी होने का संकल्प उन्हें नहीं था। जब दादा की आयु लगभग 60 वर्ष की हुई तो उनकी पत्नी, जिनका नाम जसोदा था, उन्होंने उनसे कहा, अब तो हमें वानप्रस्थ होकर किसी एकांत स्थान पर बैठ जाना चाहिए। परंतु दादा ने उन्हें कहा, अभी ठहरो, अभी इतने लाख रुपए कमाए हैं, अभी इतने लाख और कमा लेने दो, फिर हम वानप्रस्थी हो जाएंगे। दादा धन कमाने में बहुत सिद्धहस्त थे, मतलब बहुत होशियार थे। उनका विचार था कि 2-4 वर्ष तक धन कमाकर फिर खूब दान भी करेंगे और जीवन के बाकी दिन निराधार होकर, मतलब बच्चों के कोई आधार में नहीं रहेंगे, हम भक्ति में गुजारेंगे। परंतु नर के मन कछु और है, साहब के मन कुछ और। अनायास ही किसी ईश्वरीय योजना के अनुसार दादा की मनोवृत्ति संसार से बिल्कुल उपराम हो गई और उन्हें अंतर्मुखता का अनुभव होने लगा। उन्हें एकांत ही प्रिय लगने लगा। वे मनन चिंतन में रहने लगे। दादा को दिव्य चक्षु का वरदान। एक दिन ऐसा आया जब वे मुंबई में बबुलनाथ के मंदिर के सामने वाले अपने घर के विशाल आंगन में हो रहे सत्संग में बैठे थे, तो उन्हें एक निराला ही आंतरिक अनुभव होने लगा। वे सत्संग के स्थान से उठकर अपने एक कमरे में चले गए। वहां बैठे हुए वे एक अलौकिक नशा सा अनुभव कर रहे थे। उन्हें शरीर का भान नहीं था। उस अवस्था में उन्हें सबसे पहले विष्णु चतुर्भुज का दिव्य साक्षात्कार हुआ। दादा ने सोचा कि गुरु ने ही ये साक्षात्कार करवाए होंगे, इसलिए उन्होंने अपने गुरु के पास जाकर बहुत खुशी में यह सब वृत्तांत सुनाया। परंतु गुरु के हाव भाव से उन्होंने समझा कि गुरु इन बातों से बिल्कुल ही अपरिचित हैं और दिव्य साक्षात्कार कराना उनके सामर्थ्य से बिल्कुल बाहर की बात है। अतः उनका मन अब परम पिता परमात्मा की ओर मुड़ा, जो ही वास्तव में सबका सद्गुरु है। दादा के मन में निश्चय हुआ कि दिव्य दृष्टि और दिव्य बुद्धि के दाता केवल परमात्मा है और उन एक ही को सच्चा गुरु मानना चाहिए। उन्हें महसूस हुआ कि परम पिता परमात्मा ही ने उन्हें दिव्य चक्षु रूपी वरदान दिया है। ज्योतिर्लिंगम शिव तथा कलयुग की सृष्टि के महाविनाश का दिव्य साक्षात्कार हुआ। कुछ समय के बाद दादा वाराणसी में चले गए और वहां वे अपने एक मित्र की वाटिका में बैठकर मनन किया करते थे। वहां एकांत में बैठकर जब वे प्रभु चिंतन करते तो उन्हें नित्य नए अनुभव और कई दिव्य साक्षात्कार हुआ करते।
तब वे अपने घर में जो पत्र लिखा करते थे उससे यह बात स्पष्ट मालूम होती थी, ब्रह्मा कुमारी ब्रजेंद्रा जी दादा की जो लौकिक पुत्र वधू थी। वे कहती है, तब दादा ने एक पत्र में लिखा, खजाना बहुत है, पा रहा हूँ पा रहा हूँ। दूसरे पत्र में लिखा, चाबी मिल गई, पा लिया पा लिया। सारा पत्र और कुछ नहीं, बस यही लाइन है। इस प्रकार के 5 पत्र दादा ने हम लोगों को लिखे थे। उन्हीं दिनों दादा को अनेक अलौकिक अनुभव हुए और उस स्थिति में दादा ने लिखा कि पा लिया जो था कि पाना, और क्या बाकी रहा। एक दिन दादा को निराकार ज्योतिर्लिंगम शिव परमात्मा का साक्षात्कार हुआ तथा कलयुग की सृष्टि के महाविनाश का साक्षात्कार भी हुआ। दादा ने देखा कि बहुत ही भयंकर बम बनाए गए हैं, उनके विस्फोट से असहनीय अग्नि निकल रही है। उन्हें आभास हुआ 5000 वर्ष पहले महाभारत युद्ध में जिन अस्त्रों का प्रयोग हुआ था और जिन्हें महाभारत ग्रंथ में अग्नि बाण, ब्रह्मशस्त्र और मूषल कहा गया है, ये वही अस्त्र शस्त्र हैं। इन्हीं द्वारा अमेरिका तथा यूरोप वासी लोगों का महाविनाश हो रहा है। दादा को जिन दिनों ये साक्षात्कार हुआ उन दिनों अभी अमेरिका ने एटम और हाइड्रोजन बम हिरोशिमा नागासाकी पर नहीं फेंके थे, बल्कि तब वैज्ञानिक लोग प्रयोगशाला में ही उन पर प्रयोग कर रहे थे। तब रूस और अमेरिका आपस में मित्र राष्ट्र थे, आपस में बहुत अच्छा संबंध था उन दोनों देशों का, और जर्मनी जापान के विरुद्ध उनका संयुक्त मोर्चा था। तब दादा को परमपिता परमात्मा ने दिव्य चक्षु देकर ये अग्रिम साक्षात्कार कराए थे। आगे चलकर ये दोनों देश एक दूसरे के शत्रु बन जाएंगे और एक विश्व युद्ध होगा जो कि अंतिम होगा। उसमें इन अस्त्रों शस्त्रों के प्रयोग से बहुत ही थोड़े से समय में एक अग्नि ज्वाला में भारत से बाहर दूसरे देशों में एक महाविनाश हो जाएगा। दादा ने गीता प्रसिद्ध अर्जुन की भांति यह भी साक्षात्कार किया कि सृष्टि में महाविनाश होने के परिणाम स्वरूप करोड़ों आत्माएं परमधाम को वैसे ही लौट रही हैं जैसे पतंगे प्रकाश की ओर लपकते हैं। दादा ने दिव्य दृष्टि द्वारा भारत में विकराल गृह युद्धों का, प्राकृतिक प्रकोपों का भी अग्रिम साक्षात्कार किया। विनाश के ये अत्यंत डरावने दृश्य देखकर दादा कांपने लगे। दादा ने देखा एक बहुत बड़ी बाढ़ आई है। जीव प्राणी अत्यंत भयभीत होकर जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं, परंतु वे बच नहीं पा रहे। कहीं पर अग्नि अपना महाविकराल रूप धारण करके नगरों और जीव प्राणियों को भस्मसात करती जा रही है। कहीं पर धमाके से खूब मूसलाधार बरसात हो रही है, तो कहीं पर पृथ्वी कंपायमान होकर फट रही है और सब जगह लोग हाहाकार कर रहे हैं और प्राणों की रक्षा के लिए भाग रहे हैं, परंतु लोग पारस्परिक युद्धों, प्राकृतिक प्रकोपों से बच नहीं पा रहे। दादा, जिनकी आंखों में कभी किसी ने आंसू नहीं देखे थे, उनकी आंखों से अब अश्रुधारा बह रही थी और वे कह रहे थे, प्रभु बस कीजिए प्रभु, इतना भयंकर विनाश अब मुझे मोहिनी रूप दिखलाइए। इतना ही सुनते हैं, बाकी के आगे कल सुनेंगे। ओम शांति।